अच्छा अच्छा जी। तो आपको आज जाते हुए कैसा अच्छा लग रहा है या दुख हो रहा है, क्या कारण है? सतलोक परमात्मा के दरबार में आने की जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, लेकिन जाना पड़ रहा है। अच्छा। आ, तो अच्छा, जाने की इच्छा नहीं हुई, आखिर क्या कारण है कि जाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्यों यहाँ ऐसा? यहाँ पे रहने में काल का अटेक नहीं है। जब तक परमात्मा के दरबार में रहते हैं, परमात्मा के ही गुणगान करते हैं। यहाँ पे सुख ही सुख रहता है। परमात्मा फ्री खाना खिलाते हैं, फ्री साबुन तेल लेटरिन बाथरूम सब फ्री है, और यहाँ बिस्तर रजाई सब फ्री है। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, ये सर बताए हैं कि यहाँ सतलोक आश्रम में हर चीज़ की व्यवस्थाएं हैं, इनको सब कुछ फ्री की सुविधा दी जाती है। और इनके जाने की इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये काल के लोक में जाएंगे, काल के जाल में फंसे रहते हैं, यहाँ उनके स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। आगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे, परमात्मा के दरबार में आओ, अपने इस काल जो जाल से निकल के परमात्मा की भक्ति करो और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करो। तो सर, अगला समागम कब है, इसके बारे में कुछ? जब परमात्मा का जून में होगा, परमात्मा का आदेश होगा सेवा का। अगर परमात्मा ने बुलाया, चरणों में सेवा दी, तो जरूर आएंगे हम लोग सेवा के लिए। नमस्कार दोस्तों, गौड़ीवनी चैनल में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज हम सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में स्थित हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चल रहे बौद्ध दिवस की तैयारियां समापन हो चुकी हैं। समागम समाप्त कल हो गया है। आज ये लोग अपने घर वापसी जा रहे हैं। तो इनको यहाँ की व्यवस्थाएं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनको कैसा फील हो रहा है। क्या नाम है आपका? डालचंद दास। आप समागम समाप्त हो गया, आज घर जा रहे हैं, तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो समागम समाप्त हो गया, यहाँ से जाने के बाद कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती है भगत जाने जी। की इच्छा क्यों नहीं हो पाती है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा सतलोक में बिल्कुल का ये फार्मूला है। तो इसके बारे में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में आप बताइए। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई भी आत्मा आए उसका उद्धार हो जाएगा और सीधी सतलोक चली जाएगा। हमारे गुरुजी ने सतलोक का ही गारंटी ठेका ले रखा है। और नेक्स्ट समागम की तैयारियां जब होगी, उस समय आपकी क्या तैयारी रहेगी? फुल तैयारी रहेगी भगत जी सेवा करने की। तो दोस्तों, आपने देखा, ये हमारे कुछ दर्शक हैं, ये इंटरव्यू दिए हैं, इनका आपने सुना होगा। और कुछ और भी हमारे भगत भाई, उनसे भी जानते हैं कि समागम समाप्त हो गया है, इनके बारे में इनकी क्या राय है। नमस्कार सर जी। सर साहिब। क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास। कहाँ से है आप? लखीमपुर खीरी। समागम कल समाप्त हो गया है और आज लोग आप जा रहे हैं, क्या कारण है कि एक दिन बाद जा रहे हैं आप? हम लोग सेवा में आए थे परमात्मा के, और सेवा के बाद व्यवस्था करवा के तब जा रहे हैं परमात्मा में फिर से इनको दूसरा समागम है और ये पूरी तरह से तैयार हैं जोशो जुनून के साथ कि पूरा, अगर समागम जून में लगा, इनको गुरुजी का आदेश आया, तो ये लोग फिर जोशो जुनून में यहाँ आके सेवा करेंगे। सेवा के बारे में क्या बताएंगे, सेवा का क्या लाभ है? सेवा से हमारे जो पुण्य होते हैं, पाप होते हैं, वो सब सेवा से हमारे परमात्मा के आदेशानुसार, उनके वाणी में लिखा है, उनके सत्संग में परमात्मा कहते हैं, सेवा सुमिरन भाव, इससे जो है कि पाप कम होते हैं। उन लोगों से और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग और क्या कह रहे हैं। समागम समाप्त हो गया, फिर भी इतनी तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आखिर इसका क्या कारण है? कुछ। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? संतलाल दास। कहाँ के रहने वाले आप? हम रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश जौनपुर के। जौनपुर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मालिक के शरण में हूँ। मालिक के शरण में हूँ, जहाँ वहाँ जाना है जहाँ हम लोगों का जन्म मृत्यु नहीं है। यहाँ तो जन्म मृत्यु है, यहाँ काल का लोक है। वहाँ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का लोक है, जहाँ जाने के बाद यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तो सर, आप ये बताइए कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा ये काल का लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु का ये डेरा बता रहा है कि हाँ चक्कर है, ये कैसे कैसे डिफाइन हम करेंगे काल का लोक है? ये हमारा शास्त्र बताएगा। शास्त्र शास्त्र बताए, हिसाब से तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में आप बताने की हमारे कोशिश शास्त्र है, जो हमारे धर्म गुरु है, अभी तक ये बेचारे कुछ समझ नहीं पाए थे। हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस समय धरती पर आए हुए हैं। महाराज सतलोक धाम रामपाल महाराज के द्वारा ये हम लोगों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आता। और हमारे और भी कुछ दर्शक हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर जी। सर जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ मार्टिनगंज। समागम कब समाप्त हुआ है और आज आप जा रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? भगत जी, बहुत अच्छा लगा समागम में, परमात्मा की दया रही, और यहाँ पे दास से प्रार्थना करना चाहता है
कि जितने भी जगत के लोग भाई बहन हैं, हमारा ये मोक्ष का दरवाज़ा गुरुजी हमारे खोल दिए हैं। आए सभी लोग आए और अपना मोक्ष करवा लें। ये चांस गोल्डन चांस आज है। आप जा रहे हैं, तो दर्शकों कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर संतराम पाई जी महाराज की तरफ से जो भी भंडारे हुए हैं बिल्कुल निःशुल्क थे। यहाँ पे रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, 7 जोड़े दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई हैं गुरु जी की दया से। तो दर्शकों जैसे आपने देखा, इन्होंने अपने बारे में बताया और लोगों के बारे में बताया, यहाँ पे रक्तदान शिविर के बारे में बताया, दहेज मुक्त रामाड़िया के बारे में बताया, और इनसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे यहाँ से सेवा करके जा रहा है, इसका जाने का दुख इनको है या नहीं, आखिर क्या है? भगत जी आप ये बताइए, यहाँ से जा रहा है, इसका जाने का दुख क्या है आपको? दुख तो बहुत है भाई, क्या दुख है? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम लोग फिर माया के जाल में फंस जाएंगे। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने के बाद हमें अपने निज धाम का सुख का अनुभव होता है कि हम वहाँ जो सतलोक है वहाँ छोड़ के यहाँ माया के योग में आ गए हैं। तो एक देखिए दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात है ये सर ने कही है कि हम एक माया जाल में उलझे हुए रहते हैं, यहाँ आने के बाद वो सारी हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो ऐसे ही सवालों का और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ और कुछ भगत भाई हैं। नमस्कार सर जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ हमारे संग संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा है था और ख़त्म हो गया है। इसके लिए हमें बहुत मतलब दुख फील हो रहा है भगत जी। यहाँ से जाने के बाद जाने की इच्छा तो नहीं था, जिसे सतलोक में जो सुख मिलता है यहाँ भी मिलता है। अब यहाँ जाने के बाद भगत जी वही है, जगत की संसार में माया की उलझे रहते हैं सतलोक हर की चीज़ का। डिफाइन इन लोगों से थोड़ा सा और गहराई में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या बताते हैं सर? सतलोक के बारे में आप जो डिफाइन करें कुछ क्लियर बताइए। सर सतलुज जाने के बाद वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है और वहाँ दुख नहीं है, हर प्रकार के वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ हर एक चीज़ अमर है। वहाँ मतलब वहाँ हर एक चीज़ व्यवस्था अच्छी है, मतलब वहाँ हर चीज़ सुख ही सुख है। यही है जी। दर्शकों आपने जैसे देखा और इन्होंने जन्म और मरण के बारे में बताया, सतलोक के बारे में बताया। यहाँ और कुछ भी दर्शक हैं, उनसे हम जानने की और कोशिश करेंगे। नमस्कार सर जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम फेरदास। आप समागम समाप्त हो गया कल और आज जा रहे हैं, आपको कुछ कहना है इसके विषय में? भगत जी क्या कहें हम, परमात्मा की बाणी तो बहुत है, जो क्या बताएं, क्या उसका बखान करें मालिक का, वो तो जान ही जान है। पर दुख तो हो रहा है भगत जी। कैसा दुख हो रहा है? यहाँ से जाने के बाद फिर वही काल का जाल, फिर वही दुख और सुख। और जब तक यहाँ रहते हैं तब तक कोई दुख सुख का हमें अनुभव नहीं होता है। ये समझ लीजिए एक प्रकार से मिनी सतलोक है परमात्मा का, जो कि सब कुछ यहाँ फ्री सेवा है और मालिक की तरफ से कोई भी दुख नहीं है, यहाँ सुख ही सुख है। तो जैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कई भगत भाई ने अपना इंटरव्यू दिया, सतलोक के बारे में बताया, मिनी सतलोक के बारे में बताया, काल के जाल में बताया, इसको थोड़ा सा क्लियर स्पष्ट रूप से बताइए कुछ। भगत जी देखिए, जैसे ये मिनी सतलोक इसलिए कहा जाता है, काल के लोक में जैसे 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद भी एक बार मानव की शरीर मिलता है। इस प्रकार से भगत जी परमात्मा की भक्ति करने से जो सतलोक है, सतलोक में जब परमात्मा ले जाते हैं तो वहाँ अपना नूर का शरीर है। जो कुछ खाते पीते हैं वो शरीर में ही लग जाता है, उसको टट्टी पेशाब नहीं होता है, वो नूर का है शरीर भगत जी। बस। तो दर्शकों जैसा आपने देखा, हमारे दर्शक लोग ये बता रहे थे और इसी तरह हमारे चैनल पे देखने के लिए बने रहिए। हम कैमरामैन से बताने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन को सारे दर्शकों के बारे में दिखाए। जो गेट के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, ये घर अपने पुनः जाने की तैयारियां में है और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वेदों पे में बने लिखा है, रहिए। भगवत गीता में लिखा है, हर 18 पुराण में लिखा है कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। सर आज तक कोई ऐसा धर्म गुरु नहीं बताया, वो सब कुछ तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान अपने वेदों में, अपने कुरान शरीफ में, सब कुछ भगवत गीता में, बाइबल में, ऋग्वेद सब कुछ में बता रहे हैं, खोल खोल के दिखा रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। तो दर्शकों जैसे आपने देखा, इन्होंने वेदों का हवाला देते हुए बताया कि वेदों में ही सारे प्रमाण हैं कि कबीर साहब भगवान हैं, और इनसे और जानने की कोशिश। सर साहिब भगत जी जैसे कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम जो हमारे गुरुजी जो भी भक्ति देते हैं सब साथ, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी जो भी भक्ति देते हैं सब शास्त्र विधि देते हैं, और बाकी धर्म गुरु जितने हैं सब मतलब शास्त्र
शास्त्र अनुकूल साधना करवाते हैं। और हमारे संत रामपाल जी भगवान जी वेदों में सब कुछ जो भी भक्ति देते हैं वेदों द्वारा बताते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र में लिखा वो बताते हैं। उससे जो है भक्ति करके मनुष्य को बहुत कुछ लाभ मिलता है। कैंसर तक बीमारी जो है ठीक हो जाती है। कोई कैसा भी रोग हो, अशेष रोग हो, संत रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा लेते ही भक्ति करने से, सद्भक्ति करने से उनका रोग जो है समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत इसी तरह हमारे गॉड एवन न्यूज़ चैनल पे बने रहिए। आगे की वीडियो और भी हम शूट करेंगे और जिस वीडियो में देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर से तैयार रहेंगे। नमस्कार।